जी जागरण के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष लाइव कार्यक्रम भृगुनाड़ी ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। आपकी जिंदगी में कोई समस्या है, यदि आपकी जिंदगी में है कोई ऐसी बात जिसका समाधान आप ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से चाहते हैं, आप किसी ऐसी परेशानी से दो चार हो रहे हैं जिसका समाधान आपको जिंदगी में कहीं भी और किसी भी प्रकार से सुलभ नहीं हो पा रहा है, तो मित्रों ये मंच आप ही के लिए है। आप हमसे कर सकते हैं सीधे सवाल। आपके प्रश्नों का सीधा जवाब देने के लिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी स्टूडियो में विद्यमान हैं। वो 4 बजे तक हमारे साथ अभी रहेंगे। उनसे आप पूछ सकते हैं अपने सीधे प्रश्न, आपके प्रश्नों का सीधा जवाब दिया जाएगा। हमारे नंबर्स आप जानते ही हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। आप देश में हमें कहीं से भी फोन लगाना चाहें तो मिलाइए 012046988029। हमारा दूसरा नंबर है 012046988030। आप अपने प्रश्न SMS के माध्यम से भी हमें भेज सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर शंकर अडावल जी ने ज़ोडिएक फोरकास्ट पर जो ये नया साल प्रारंभ हुआ है इसके बारे में ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है पुस्तकें प्रकाशित की है, पुस्तकें लिखी हैं जिनको प्रभात प्रकाशन ने छापा है। आज हम बात करेंगे एरीज यानी मेष राशि के बारे में कि मेष राशि के जो जातक होते हैं उनके जिंदगी में ज्योतिष क्या भूमिका अदा करता है, किस तरह की बातें उनकी जिंदगी में घटती हैं, किस तरह की घटनाओं से वो दो चार होते हैं। यानी जो लोग 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच जन्म लेते हैं वे सभी होते हैं मेष राशि के जातक। यदि आप इस कालखंड में, इस समयावधि में आपका जन्म हुआ है तो भी आप अपने बारे में, इस वर्ष के बारे में अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नया साल मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इस वर्ष में ये हमारा पहला एपिसोड है तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बहुत बधाइयां। एरीज के बारे में अगर हम जानना चाहें, मेष के बारे में जो आज हमारा चर्चा का विषय है, क्या होते हैं ये लोग, ये जातक किस प्रकार के होते हैं? मेष राशि का स्वामी मंगल होता है जी। तो मंगल स्वाभाविक रूप में एक बड़ा एग्रेसिव प्लैनेट है और लाल कलर से डिनोटेड होता है, तो इट्स मंगल इसका कारक है। और यहाँ पर सूर्य जो है ये एक्सॉल्टेड होता है, अपने सबसे पावरफुल जगह जहाँ सूर्य होता है वो मेष राशि में होता है। तो सूर्य भी ईगो का कारक है, आगे बढ़ने का कारक है जी। और जो प्लैनेट या नीच का होता है वो शनि होता है, तो आलस इनके जिंदगी में कहीं नहीं होता है। तो सूर्य मंगल से प्रभावित ये व्यक्ति होते हैं। इनमें अगर पूरी तरह मेष से प्रभावित हो तो ईगो होगा, आगे बढ़ने की क्षमता होगी, एग्रेसिव नेचर होगा, इंडिपेंडेंट करने के काम करने का होगा। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं भी करेंगे तो मिलिट्री, पुलिस, इन सब जगहों में जाने की कोशिश करेंगे और नीचे किसी के मतलब झुक के काम करने का नहीं रहेगा। अगर काम करेंगे भी तो अपना इंडिपेंडेंट एक स्वतः क्षेत्र में उसमें अपना स्पेस लेकर काम करेंगे। तो ये होता है एरीज जाति का मेन जो पॉजिटिव ट्रेट्स, पराक्रम इनके व्यक्तित्व में समाहित होता है। जहां भी करते हैं पूरे फोर्स के साथ काम को करते हैं। मेष के बारे में आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे, मेष राशि के जातकों के बारे में जानेंगे कि उनकी जिंदगी में और क्या क्या घटनाएं किस किस प्रकार घटती हैं, धन के बारे में, उनके प्यार के, उनके रिलेशन के बारे में, उनके कारोबार के बारे में, सब पर चर्चा करेंगे। अभी शामिल करते हैं एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, कालिंदी जी दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। हाँ मेरे को अपने भतीजे के लिए पूछना है। हेलो। हाँ जी। आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं आ रही है, दोबारा अपना प्रश्न कीजिए। हेलो। मेरे को अपने भतीजे के लिए पूछना है। हाँ जी। हाँ उसका नाम है अभिषेक। अभिषेक। हाँ जी। उनके जन्म की तिथि बताइए, जन्म का समय और स्थान। हाँ जी 27 सितंबर 1991। 28 सितंबर 27 ऑफ सितंबर 1983। 91 जी हाँ। आपने अपने टेलीविजन की आवाज खोली हुई है क्या? ओके हाँ, अब हमसे फोन पर ही बात करिए। कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। 27 सितंबर 1991, समय बताइए। 9:40 रात को 9:40 PM। कहाँ पे जन्म हुआ अभिषेक का? हाँ जी। कहाँ जन्म हुआ है? राजकोट। राजकोट जी हाँ। राजकोट में जन्म हुआ है। 27 सितंबर 1991, 9:40 रात्रि। क्या प्रश्न है उनके बारे में? रात का 9:40 है। शादी के बारे में जानना चाहती हैं?
नहीं जी, वो 12th में पढ़ता है, उसका बोर्ड का पेपर है, उसका पढ़ने में ध्यान कैसे बढ़े और उसका आगे कैरियर कैसा रहेगा। ये अभिषेक है बच्चा, ये पढ़ता है 12th में और उसका पढ़ने में ध्यान थोड़ा कम रहता है, तो ये पूछती है कि आगे चलकर के उसका भविष्य कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में करियर इसको बनाना चाहिए और ये ऐसा क्यों है। नहीं, बच्चे का गुरु शुक्र साथ में है, चौथे घर में है, तो पढ़ाई करेगा और ग्रेजुएशन से ऊपर करेगा, मगर आगे चलकर जो इसका काम होगा ये मतलब कंप्यूटर या मतलब इवन जो कम्युनिकेशन या फिल्म लाइन तो नहीं, मतलब इससे मिला जुला जो कार्यक्रम काम होता है उसमें होगा, तो नौकरी अच्छी करेगा और पढ़ाई में न्यूनतम रहेगा, क्योंकि तू दूसरे घर में है तो ग्रेजुएशन कर लेगा और ये भी नहीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किस तरह निकाल लेगा, तो ये हम नहीं कह सकते कि फेल हो जाएगा ग्रेजुएशन नहीं करेगा, तो वो कर लेगा। और जहां तक इसका समय का सवाल है, अभी इनका अच्छा समय चालू हो जाएगा जून 2009 के बाद, पढ़ाई के विषय में जून 2009 के बाद का टाइम अच्छा है और ये साल भी ठीक है। अभिषेक के लिए समय ठीक है, 2009 जून के बाद में वो पढ़ने में और उनकी तेजी आएगी और अच्छा हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं शंकर जी, और बताते हैं कि आगे चलकर वो ग्रेजुएशन भी करेंगे और स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, और वो निश्चित रूप से आगे चलकर कामयाब हो, हम भी यही चाहते हैं। और इनकी राशि भी मेष राशि है, राशि इनकी भी मेष है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेष राशि के बारे में डॉक्टर साहब आपने लिखा है इसमें, जैसे 21 मार्च रानी मुखर्जी हैं, मक्सिम गोर्की, अजय देवगन, जया प्रदा, पंडित रविशंकर, कोफी अन्नान, जोसेफ पुलतिजर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चार्ली चैपलिन, ममता कुलकर्णी, ये तमाम लोग मेष राशि में आते हैं, जो जिनमें कुछ लोगों को हमने इसमें रखा है, चुना है। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो ये लोग बिजनेस में ज्यादा कामयाब रहते हैं या ग्लैमर की इंडस्ट्री में, सिनेमा में, राजनीति में, किस क्षेत्र में ज्यादा? अब मंगल इनका स्वाभाविक एक कैरेक्टर बताता है। अभी बाकी प्लैनेट के हिसाब से किसी क्षेत्र में जाएंगे, मगर जिस भी क्षेत्र में जाएंगे ये अपना एक इंडिपेंडेंट, एक अपना स्वतः अपना एक कार्य क्षेत्र और एक अपना पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे। आपने देखिए इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैं, राइटर्स भी हैं, बट उनकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर आप देखिए जिनका पढ़ा हुआ है, इन सबका मोर और लेस दे हैव सिमिलर पर्सनालिटी ट्रेट्स व्हिच इज देयर। और इन लोगों में ये होता है कि इन लोग अपने बस जो पर्सनल लाइफ होती है उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द होल टेम्परामेंट ऑफ एग्रेसिव नेचर, जो पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल रिलेशनशिप में भी वही चीज ये मतलब करते हैं जो कि अपने प्रोफेशनल या निजी जिंदगी को आगे बढ़ाने में करते हैं, तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम है। जी। तो क्या ऐसा लगता है कि जो फोर्स में या जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, पुलिस है, सेना है, उसमें जो लोग होते हैं उनमें से ज्यादातर मंगल के ग्रह से प्रभावित रहते हैं? मंगल ग्रह से प्रभावित होते होंगे, मगर कुछ 100% प्रभावित होते होंगे, कुछ 30-40% प्रभावित होता है। तो इसीलिए एक सोल्जर भी होता है, एक पीछे लाइन में भी खड़ा होता है सोल्जर, एक आगे की तरफ एक तेज दौड़ता है, एक लीड भी, तो उसके अंदर भी एक अपना एक रेडियस है जिसके प्रभाव पे काम करेगा। तो मंगल का कितना प्रभाव है वो तो है, मगर हाँ प्रभाव जरूर है, दैट इज वाई दे आर देयर इन दैट पर्टिकुलर जॉब, तो दैट इज देयर, बट उसमें कितना है वो वेदर इज 30% है या 100% है, उस पर डिपेंड करके उसके हिसाब से। मेष राशि में मंगल ग्रह का प्रभुत्व तो रहता ही रहता है, लेकिन मंगल की जो स्थिति है वो बाकी ग्रहों की स्थितियों पर भी निर्भर करती है, उसी से जिंदगी डिसाइड होती है और उसी से आदमी आगे चलकर अपने करियर, अपने निजी जीवन और बाकी चीजों को निर्धारित कर पाता है। मेष राशि पर हम चर्चा बनाए रखेंगे। अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, अनिल जी जम्मू कश्मीर से, उनको शामिल करते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक जी। मौसम कैसा है जम्मू में? ठंडा है। हमने दिल्ली में भी जम्मू बनाया हुआ है वैसे आजकल। अभी अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या अपने परिवार के व्यक्ति के बारे में? नहीं सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो इष्ट देव हैं, हाँ जी, उनकी पूरी कृपा मेरे पर कब तक बनेगी? जन्म तिथि बताइए, अपनी जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय। जन्म तिथि है मेरी 25 मार्च 1969। 1969 जम्मू में। जम्मू में जन्म। समय बताइए। 1969। हाँ जी, 25 मार्च 1969। समय बताइए अनिल जी। समय सर सुबह 10-11 बजे का। 10 बजे? 10 बजे कि 11 बजे? 10-11 के बीच का। 10-11 के बीच है जी। जम्मू में जन्म हुआ है? जम्मू में। अनिल जी, आपने भी प्रश्न किया कि आप जानना चाहते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है और उनकी कैसी कृपा आपके ऊपर रह सकती है। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं आप?
नहीं सर, यही पूछेंगे बस। ये पूछते हैं, ये जानना चाहते हैं कि मेरे इष्ट देव कौन है, मैं किनको आराध्य मानूं अपना, और उनकी कृपा कब तक मेरी जिंदगी में हो जाएगी। इनके देखिए, इनके मैक्सिमम प्लैनेट जिसे कहते हैं, हमें जो